कि ये जो आवर्तबीजी पादप होते हैं ये किसे कहते हैं या किन पादपों को हम आवर्तबीजी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इसमें देखते हैं आवर्तबीजी। आवर्तबीजी का मतलब क्या होता है कि बीज के चारों ओर आवरण, कि ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इन पादपों को हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम इनको देखें तो ऐसे पादप जिनके बीज या बीजाणु, ऐसे पादप जिनके बीज या बीजाणु आवरण के द्वारा ढके रहते हैं, या जो बीज या जो बीजाणु होते हैं ये ढकी हुई अवस्था में होते हैं, तो इन्हें ही हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। अतः ऐसे पादप जिनके बीज या बीजाणु आवरण द्वारा ढके रहते हैं या खुली अवस्था में नहीं रहते हैं, ऐसे पादपों को हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। एक दूसरे पादप होते हैं जिन्हें हम अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अनावर्तबीजी, अब अनावर्तबीजी पादप किसे कहेंगे कि ऐसे पादप जिनके बीज या बीजाणु खुली या नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो बीज होते हैं या जो इनके बीजाणु होते हैं, ये जो बीजाणु है इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे हम अनावर्तबीजी का एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे पादप जिनके बीजाणु या बीज जो होते हैं इन पर आवरण नहीं होता। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करें पाइन की, ठीक है। इसी प्रकार जो यू पादप है या जिसे हम इंग्लिश यू पादप कहते हैं, या जैसे देवदार है, इन पादपों के जो बीज या जो बीजाणु होते हैं इनके ऊपर आवरण अनुपस्थित होता है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है इनमें जनन। जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया होती है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में आप सभी जानते हो। जनन क्या होता है कि सजीवों में होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो जो क्रिया इन सजीवों के मध्य होती है जिनसे नए पादप या नए जीवों का निर्माण होता है, इसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। अब उन्हें लौटते हैं हम अपने रिलेशन के अंदर आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इनमें जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला जो प्रकार है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है ये होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, इनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, इसको समझने से पहले हम लैंगिक जनन को देखते हैं। ठीक है, अब लैंगिक जनन क्या होता है कि जब युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर के किसी द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। या जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं तथा कोशिकाओं के मध्य अर्धसूत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह विधि जिसके अंदर अर्धसूत्रण तथा युग्मक संलयन नहीं होता है। ठीक है, इनके अलावा ही या इनकी अनुपस्थिति में ही पादपों के द्वारा नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। किसी भी रूप में इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें युग्मक संलयन नहीं होता तथा गुणसूत्रों के मध्य अर्धसूत्रण की क्रिया या जो मियोसिस होता है यह क्रिया अनुपस्थित होती है, तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इनमें ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसको देखते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जो जनन होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, इनमें पहला जो प्रकार है ये होता है अनिषेक
बीजता। एगेमो स्पर्म। दूसरा जो प्रकार होता है ये होता है कायिक प्रवर्धन या कायिक उपजन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब सबसे पहले देखते हैं अनिषेक बीजता। ठीक है, अनिषेक बीजता। अब इस नाम को सबसे पहले देखते हैं अनिषेक बीजता, एगेमो स्पर्म। ठीक है, तीन अक्षर इसमें दिखाई देते हैं, ए। दूसरा होता है गेमस। तीसरा जो अक्षर है इसका ये होता है स्पर्म। ठीक है, एक का मतलब होता है या एक का मतलब होता है बिना, गेमस मतलब युग्मक और स्पर्म मतलब बीज। ठीक है, कि बिना युग्मक संलयन के बीजों का जो निर्माण होता है इसी विधि को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, फिर से देखें इसमें अनिषेक बीजता की जनन की वह विधि जिसमें पादपों का निर्माण तो बीजों के द्वारा होता है, या जो बीज होते हैं इनके द्वारा पादप विकसित होते हैं, लेकिन इन बीजों का जो निर्माण होता है इसमें अर्धसूत्रण तथा युग्मक संलयन की जो क्रिया होती है ये अनुपस्थित होती है। अतः वह क्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्रण तथा बिना युग्मक संलयन के बीज या बीजांड का परिवर्तन होता है, इसी प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कायिक प्रवर्धन। अब ये सबसे मुख्य टॉपिक आता है हमारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये कायिक शब्द क्या होता है या कायिक किसे कहते हैं। प्रवर्धन का मतलब होता है विकास, कायिक। अब कायिक का मतलब यह होता है कि ऐसे पादप जिनका निर्माण जैसे जड़ होता है, तना होता है, पत्ती आदि के द्वारा जिनका निर्माण होता है, या पादप के से कोमल भाग जो पादप का या संपूर्ण जो पादप के भाग होते हैं इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कायिक परिवर्तन से हम फिर चर्चा करेंगे। कायिक जो परिवर्तन होता है इसमें हम देखते हैं कि पादप के जो जड़, तना तथा जो पत्ती होते हैं वो हम जैसे जड़, तना तथा पत्ती, ये तीनों पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जड़, तना तथा जो पत्ती होती है इन्हीं तीनों भागों को मिलाकर के पादप के कायिक भाग कहते हैं। तथा कायिक जनन के अंदर या कायिक प्रवर्धन के अंदर इन पादपों का जो भाग काम में लिया जाता है इसको हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, जिसे दूसरी भाषा में हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है, या प्रोपेग्यूल के द्वारा जाना जाता है इसको। अब हम पुनः देखते हैं कि ये कायिक परिवर्तन या जो कायिक प्रवर्धन या जिसे हम दूसरी भाषा में कायिक जनन कहते हैं ये किस प्रकार होता है या कैसे होता है। ठीक है, अब पुनः चर्चा करते हैं कि जो आवर्ती बीजी पादप होते हैं इनमें जो कायिक प्रवर्तन है कि प्रकृति में स्वतः ही इनके द्वारा पादपों का निर्माण होता है बिना युग्मक संलयन के। ये प्रक्रिया इन पादपों के अंदर किस प्रकार पाई जाती है। कायिक प्रवर्तन। आवर्तबीजी पादपों में जनन का दूसरा प्रकार होता है कायिक प्रवर्तन। इससे पहले हमने अध्ययन किया था जो फर्स्ट प्रकार होता है या जो
पादप होते हैं आवृत्तिबीजी पादपों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जो जनन होता है ये भी दो प्रकार से होता है, गैमेटोस्पर्मी या अनिषेक तथा दूसरा जो प्रकार होता है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप के कायिक भाग के द्वारा नवीन पादप का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, या जनन की वह विधि जिसमें पादप के कायिक भागों के द्वारा, कायिक भाग में यहाँ क्या होते हैं, जड़, तना तथा पत्ती। अतः हम कह सकते हैं कि पादप के जड़, तना तथा पत्ती के द्वारा ही नए पादप का निर्माण हो जाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है या दो प्रकार का पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर कुछ पादप जो होते हैं स्वतः ही अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शीशम होती है, तो जैसे एक शीशम का प्लांट खड़ा है या जमीन के ऊपर शीशम का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, स्वतः ही प्रकृति में कुछ वर्षों बाद में या कुछ महीनों के बाद में इस पादप के पास छोटे छोटे शीशम के पादप अपने आप या स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो पादप होते हैं इन पादपों को हम कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित होने वाले पादप कहते हैं। ठीक है, अब जो कायिक प्रवर्धन है ये अपने निर्मित होने के आधार पर या पादपों का निर्माण करने के आधार पर दो प्रकार से होता है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक परिवर्तन तथा दूसरा होता है कृत्रिम कायिक परिवर्तन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक का मतलब होता है कि स्वतः ही या अपने आप ही पादपों के द्वारा नए पादपों का निर्माण जो होता है ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी इस प्रकृति के अंदर जो पादप विकसित हो जाते हैं इन पादपों के किसी कायिक भाग द्वारा अपने आप ही नए पादप का जो निर्माण होता है इसी विधि को हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार होता है, ये भी तीन प्रकार का पाया जाता है प्रकृति में। ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा हम अब करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्तन। ठीक है, पादप के कायिक भागों द्वारा स्वतः ही होने वाला परिवर्तन या प्रवर्धन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब पादप के जो तीन भाग होते हैं जिन्हें कायिक भाग कहते हैं, इन्हीं के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग होता है जड़, दूसरा भाग होता है तना, तीसरा भाग होता है पत्ती। ठीक है, इन तीनों के द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पादपों का निर्माण हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। इसको पढ़ने से पहले या जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम चमेली का ले लें या शीशम का ले लें, नींबू का ले लें। ठीक है, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसमें नींबू का। अब आपने देखा होगा कि जो नींबू का पादप होता है इस नींबू के पादप की जड़ का एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेकर के इसको इस प्रकार मिट्टी में दबा देते हैं कि इसका आधा भाग मिट्टी के बाहर निकला हुआ रहता है तथा आधा भाग मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है। ठीक है, जिसके द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो अब जड़ द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पादप की जो जड़ें होती हैं, जैसे काष्ठीय जो पादप होते हैं, काष्ठीय पादपों की जड़ों के द्वारा स्वतः ही अपने आप ही नवीन पादप का जो निर्माण होता है इसे हम जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे नींबू है, चमेली है। ठीक है, दूसरा देखते हैं तना। तने के द्वारा किस प्रकार कायिक परिवर्तन होता है, तो जो तना होता है। अब कुछ पादपों में जो तने
शहतूत का तना देखा होगा आपने। अब अगर किसी शहतूत के पादप की एक शाखा को तोड़ करके या जो एक तना होता है इसको तोड़ करके हम किसी दूसरी जगह आरोपित कर देते हैं तो इसके द्वारा भी एक नई पादप का निर्माण हो जाता है। इनके अलावा जो रूपांतरित तने होते हैं इनके द्वारा भी नई पादप का निर्माण होता है। ये रूपांतरित तने भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे हम चर्चा करें प्रकंदित, ठीक है। प्रकंद में जैसे हम अध्ययन करते हैं अदरक का। अब जो अदरक होती है इस अदरक के द्वारा नए अदरक का निर्माण हो जाता है या नए अदरक के पादप इससे बन जाते हैं। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं कंद की, जैसे आलू होता है, इसे आलू के अंदर भी आलू के द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऊपरी भूस्थायी का अध्ययन करें हम, जैसे दूब होती है या जो घास होता है, इस घास का जो तना होता है ये भी नए पादप का निर्माण कर देता है। अंतः भूस्थायी की चर्चा करें, जैसे पुदीना होता है, तो पुदीना का जो तना होता है इसके द्वारा भी नए पुदीने के पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भूस्थायी की चर्चा करें, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है तो इसके द्वारा भी एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तीसरा भाग देखते हैं इसका पत्ती के द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है कि पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इस पत्ती के द्वारा जो नया पादप बनता है इसके अंदर दो मुख्य पादप होते हैं जिन्हें हम ब्रायोफिलम करते हैं। पहला जो पादप होता है ये ब्रायोफिलम या दूसरी भाषा में जिसे हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। दूसरा पादप होता है बिगोनिया, ठीक है। अब आपने ब्रायोफिलम की पत्ती देखी होगी, ठीक है। अब जो ब्रायोफिलम जो पादप होता है इस पादप की जो एक पत्ती होती है इस पत्ती के द्वारा ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये किस प्रकार होता है कि जैसे एक ब्रायोफिलम का पादप है या पत्थर चट्टा का पादप है, इसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं अलग अलग, ठीक है। अब इन पत्तियों में हम देखते हैं कि जो एक पत्ती है इस पत्ती की जो पर्णफलक ओर होती है या यूँ समझे इस पत्ती का जो किनारा होता है इस किनारे के ऊपर छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ये पत्ती इस पादप से टूट करके नीचे भूमि की सतह के ऊपर गिरती है या भूमि के ऊपर गिर गई, यूँ मान लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफिलम की जो या पत्थर चट्टा जो होता है इसकी जो पर्ण होती है या पत्ती होती है टूट करके भूमि के ऊपर गिर जाती है। भूमि के ऊपर गिरने के पश्चात जो इसकी ऊपरी सतह होती है इस ऊपरी सतह से निकलने वाली जो प्रो होती है ये प्रो है तने का निर्माण करती है, तथा जो निचली सतह होती है जो मिट्टी के अंदर बसी हुई रहती है या मिट्टी के संपर्क में रहती है इस शाखा से धीरे धीरे जड़ों का निर्माण हो जाता है। अंत में ये जो पत्ती होती है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तथा ये दोनों प्रो है मिलकर के एक नवीन पत्थर चट्टा पादप का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब हम पुनः अध्ययन करते हैं आवर्तकीय पादपों में जनन का, ठीक है। आवर्तकीय पादप ऐसे पादप जिनके बीज या जो बीजांड होते हैं ये ढकी हुई या कवरित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन आवर्तबीजी पादपों में जन्म दो प्रकार से होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जन्म। इनमें जो अलैंगिक जन्म होता है ये भी फिर दो प्रकार से होता है, अनिषेक बीजता तथा कायिक परिवर्तन या कायिक जन्म। अनिषेक बीजता किसे कहेंगे कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण बिना युग्मक संलयन तथा बिना अर्धसूत्रण के होता है, ऐसी विधि को हम अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे हम एपोमिक्सिस या अनिषेकी बीजता के नाम से जानते हैं, जिसे हम असंगी जनन भी कहते हैं। दूसरी विधि होती है कायिक प्रवर्तन।
तो पादप के जो कायिक भाग होते हैं जिन्हें हम जड़ तना तथा पत्ती कहते हैं, इनके द्वारा भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब जो कायिक प्रवर्धन होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से पाया जाता है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर हम देखते हैं कि प्रकृति में स्वतः ही पादप के कायिक भागों द्वारा नए पादपों का निर्माण होना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो प्राकृतिक जो गुण होता है ये पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पादपों का निर्माण करता है, जैसे जड़ तना तथा पत्ती। तने की हम चर्चा करें तो जैसे शहतूत होता है, आलू होता है, दूब होती है, पुदीना होता है, स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर अपने आप ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है। पत्ती की हम चर्चा करें तो पत्ती के अंदर जैसे ब्रायोफिलम है, बिकोनिया है, ठीक है, इनके अंदर नए पादप का निर्माण हो जाता है। तीसरी जो संरचना आती है ये होती है जड़ की, जैसे नींबू होता है, नीम होती है, इन पादपों में जड़ों के कुछ भागों को काट करके नए पादप का निर्माण हो जाता है।